नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खम्बाकड़ी वणक्कम। आप सभी का ऑल इन मीडिया में फिर से स्वागत है। मॉर्निंग की न्यूज़ है, एकदम हॉट न्यूज़ है, तो मैंने कहा क्यों ना इसको किया जाए। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं गिरधर मामड़ी सर। बहुत सारे लोग नए जुड़ रहे हैं, इसलिए आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हिम। गिरधर मामड़ी सर बाय प्रोफेशन इज अ सीए. He was heading Google India at one point of time and also DLF and many other international organizations. But तकरीबन 10 साल पहले ही सर ने वो सब त्याग कर राष्ट्रवाद की तरफ चले आए और तब से जियो पॉलिटिकल न्यूज बहुत अच्छे से कवर करते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि इस वक्त नेतन्याहू की गवर्नमेंट हैज गॉन हार्श ऑन द यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं अगर ये बोलूं कि लिटरली लताड़ा है यूएन को, तो गलत नहीं होगा। जी सर, ओवर टू यू। थैंक यू गायत्री जी। नमस्ते आपको, आपके दर्शकों को, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। हाँ, यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का बैठक अभी चल रहा है। उसमें जो इजराइल का एम्बेसडर है जिलाड एर्डन, उनका स्टेटमेंट साफ लफ्जों में बोला है कि दीज आर वॉर क्राइम्स। जो हमास ने कर रहा है वो वॉर क्राइम्स है, डॉक्यूमेंटेड वॉर क्राइम्स है, इनको जीने का हक नहीं है, इसको खत्म करेंगे। साफ लफ्जों में कहा है। मतलब ये यूनाइटेड नेशंस को और सिक्योरिटी काउंसिल को ये बता रहा है कि आप हमें मॉरल्स मत सिखाना, हम अभी क्या करना क्या नहीं करना, किसके साथ क्या सलूक करना, ये पाठ हमें नहीं पढ़ाना, क्योंकि हमने लोग खोए हैं। हमने 1000 से ज्यादा लोग खोए हैं और इतना बेरहमी से वो मार के चले गए हैं। जो प्रेग्नेंट वुमेन को वो पेट फाड़ के उनका फीटस को बाहर निकाल के ऐसे मरने दिया, वो तो बच्चों का गला काट के छोड़ दिया। और बेंजामिन नेतन्याहू उनके प्राइम मिनिस्टर का खुद का हैंडल ट्वीट से, प्राइम मिनिस्टर ट्वीट हैंडल से वो ट्वीट किया है इन बच्चों का और जलाए हुए बच्चों का फोटोज। तो दे आर वेरी क्लियर। इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस में ये साफ बोला है कि हमें आप मॉरल लेक्चर मत दो, हम हमास को खत्म करके ही रहेंगे। साफ लफ्जों में बताया। और तो और गाजा में ये पैम्पलेट्स ऊपर से मतलब जहाज से उसको ड्रॉप किया है। उसमें ये लिखा है कि आप दक्षिण की ओर चले जाइए, प्लीज डोंट स्टे इन द नॉर्थ ऑफ गाजा, गाजा सिटी में मत रहिए, दक्षिण में चले जाइए और 24 घंटा आपको समय मिलेगा। इसके बाद हम वहां कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो हमास जो है इनको इनको वहीं रोकने का कोशिश कर रहा है। बट बहुत से लोग दक्षिण की ओर ऑलरेडी चल पड़े हैं। जो नहीं चल पाते, जो लोग नहीं चल पा रहे हैं और जो हॉस्पिटल में है वो रुक गए हैं, बाकी सब दक्षिण की ओर चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से विद इन 48 आवर्स इजरायली फोर्सेस गाजा में शामिल होंगे और इतना कार्रवाई होगा। जितना मैंने सुना है 3000 से ज्यादा टैंक्स वहां तैनात हो गया। 3000 टैंक्स, और गाजा स्ट्रिप इतना छोटा है, उसमें 3000 टैंक्स क्या कर रहा है। ऊपर नॉर्थ में उनको हिजबुल्लाह से प्रॉब्लम है और सीरिया से भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। उधर तो है, सेना है, फिर भी 3000 लोगों को यहां तैनात किया है। दे आर वेरी क्लियर, दे वांट टू गो इन अ वेरी 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 बिग वे। और ये एक और वार्निंग दिया है कि आप प्लीज वेकेट गाजा। तो जाएं तो कहां जाएं, उनका पूरा एग्जिट पॉइंट इजराइल से ही होता है, सिवाय एक एग्जिट पॉइंट। वो एग्जिट पॉइंट इजिप्ट में जाता है, साइनाई पेनिनसुला। इजिप्ट ने मना कर दिया, इजिप्ट ने बंद कर दिया। इजिप्ट में आने के लिए मना कर दिया, क्योंकि इजिप्ट को पता है एक बार वो इजिप्ट में घुस गया है फिर वापस गाजा में नहीं जा सकता है। इजराइल ने उसको जाने नहीं देगा, या वहां के हालत इतना खराब हो जाएगा कि ये लोग वापस नहीं जा पाएंगे। तो फिर उनके सर पे बैठ जाएंगे ये लोग। इसके चलते हुए इजिप्ट ने मना कर दिया इनको लेने के लिए। अब इतिहास में जाके देखेंगे तो पहले साइनाई पेनिनसुला और गाजा दोनों इजिप्ट के कब्जे में था पहले। जब इजराइल का जंग हुआ था इजिप्ट के साथ, तब साइनाई पेनिनसुला पूरा इजिप्ट के कब्जे में आ गया, इजराइल के कब्जे में आ गया था। बाद में जंग खत्म होने के बाद जब दोनों के बीच में नेगोशिएशंस हुआ, नेगोशिएशन में साइनाई पेनिनसुला जो है पूरा इजिप्ट को दे दिया। इन रिटर्न फॉर इजिप्ट ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। उस समय इजराइल ने गाजा पट्टी को
लेने के लिए इजिप्ट से दरखास्त की है। इजिप्ट ने उसको रिफ्यूज किया है। मतलब इजिप्ट को गाजा नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग यासर अराफत के टाइम में ही ये लोग साइना पेनिनसुला में ये लोग बहुत हंगामा मचाए थे और इजिप्शियन सिटीजन्स के साथ बहुत मतलब हरकत किए लोग। तो इसके चलते हुए इजिप्ट को गाजा स्ट्रिप नहीं चाहिए। अब देखिए वेस्ट बैंक जो है, अभी जो रमल्ला ये सब जो वेस्ट बैंक है, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी महमूद अब्बास के कंट्रोल में जो है, वो पहले जॉर्डेनियन कंट्रोल में था। जब जॉर्डेनियन कंट्रोल में था तो ये लोग पैलेस्टीनियन लोग क्या किए, वहां के राजा जो अब की राजा है उनके इनके पिताजी था, तो उनको मार के पूरा जॉर्डन को टेक ओवर करने का ये लोग साजिश किए थे और बहुत दंगे फसाद हुए थे। तब आनन फानन इमरजेंसी में पाकिस्तान का हेल्प लिया था तब के जॉर्डन किंग। तब ब्रिगेडियर था जियाउल हक। जियाउल हक आके उधर कम से कम 20,000 लोगों को मारा है, जो पैलेस्टीनियन लोगों को मारा है। आज पाकिस्तान ये कहता है कि हम पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं, इजराइल के खिलाफ खड़े हैं, मगर 75 साल में इजराइल ने जितने पैलेस्टीनियन को मारा है उससे ज्यादा जियाउल हक ने मारा है। ये समझना चाहिए, इतने लोगों को मारा है। तो उसके बाद क्या हो गया, जॉर्डन ने भी वेस्ट बैंक को इजराइल को सौंप दिया और ये कहा कि हमें ये नहीं चाहिए, ये सरदर्द हमें नहीं चाहिए। तो किसी को भी पैलेस्टीनियंस नहीं चाहिए। वहां से जाएंगे तो भी उनको कोई शरणार्थी के नाते कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। ना सऊदी तैयार है, ना यूएई, ना कतार। ये सब रोने के लिए टेबल पे बैठ के, कैमरा के सामने बैठ के कुछ भी बोलेंगे, मगर पैलेस्टीनियन को, एक पैलेस्टीनियन को लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ये समझना चाहिए। तो इसी को फायदा उठाते हुए इजराइल ने एक टफ डिसीजन लिया है कि दुनिया कुछ भी सोचे, कोई भी हमें कुछ भी बोले, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, अरब देश हो, ह्यूमन राइट्स लोग हो, कोई भी कुछ भी बोले, हाँ करेक्ट, यही जियाउल हक का फोटोग्राफ है, बिल्कुल सही। तो ये वहां कांड करके 20,000 लोगों से भी ज्यादा वो मार दिए थे। 25,000 यहाँ लिखा है, पता नहीं 20 या 30,000 कितना मारे, आज तक किसी को आंकड़ा नहीं है। तो अब जो है ये लोग जाके उधर घुस के इनको मारने का और हमास को खत्म करने का मंशा बना दिया है। तो अब उनको कोई रोकने वाला है नहीं है। अमेरिका ने उसका फ्लीट जो है, वो उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट जो है मेडिटेरेनियन सी में इजराइल के पास लेके आके खड़ा कर दिया। कल के दिन हिजबुल्लाह से या सीरिया से इनको कुछ खतरा होगा तो अमेरिका इन्वॉल्व होगा, अमेरिका इनको कवर फायर देगी। तो इजराइल हमास के ऊपर जो लड़ाई लड़ रही है तो उनको कोई डाइवर्शन ना हो, ये लेबनान और ये दोनों फ्रंट में इजराइल के हाथ से ऊपर जाएगा तो अमेरिका भी इन्वॉल्व होगा। इसीलिए हिजबुल्लाह पहले कुछ मिसाइल्स फायर किया है और उसका बॉर्डर क्रॉस करने का कोशिश किया है, मगर वो भी अभी ठंडा हो गया, वो भी अभी फायरिंग बंद कर दिया। मतलब आने वाले 2 दिनों के अंदर अंदर हम गाजा में बहुत बहुत बड़ा एक्शन देखने जा रहे हैं। तो इनके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके जितने भी टनल्स हैं, इनके जितने भी स्टोरेज स्पेसेस हैं, इनके जो बारूद रखने का जगह है, जो भी है सबको खत्म करके ही आएंगे लोग। तो 3 फेजेस में कर रहे हैं। पहले नॉर्थ गाजा में एक्शन करेंगे, फिर नॉर्थ गाजा पूरा सैनिटाइज होने के बाद जो सेंट्रल गाजा है उनको नॉर्थ में आने के लिए बोलेंगे, फिर सेंट्रल गाजा को क्लियर करेंगे, वो खत्म होने के बाद फिर साउथ में करेंगे। तो 3 फेजेस में ये करेंगे। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि एक बफर जोन बनाएंगे। समुंदर, अभी तो समुंदर है उनको, गाजन सिटीजन्स को बीच है, वो समुंदर जा सकते हैं। आगे तो उनको कोई सप्लाई नहीं आएगा, कोई बोट नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, वो अलग बात है, मगर कम से कम समुंदर तो है उनका। तो अब ऐसा प्लान है कि समुंदर के तट से 1 किलोमीटर का एक बफर बनेगा, मतलब कोई गाजन वहां तक जा ही नहीं पाएगा। सिमिलरली अभी जो बॉर्डर है इजराइल के साथ, उस बॉर्डर में भी शायद 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का बफर बनाएंगे। मतलब इनको बहुत से गैप बना के रखेंगे, इससे यहां से परिंदा भी उड़ेगा ना तो इनको इजरायली फोर्सेस को पता चलेगा, उसको मार सकते हैं। तो इतना पकड़बंद प्लान बना के जा रहे हैं।
इसीलिए यूनाइटेड नेशंस में ये साफ कह दिया है, प्लीज कीप अवे, हम जो करेंगे वो करेंगे, आप हमें पाठ मत पढ़ाइए। दे हैव टेकन अ वेरी टफ स्टैंड एंड कोई भी अपना देश का मतलब इतना आतंक होता है, इतना मतलब जलील होते हैं, इतना बेइज्जती होती है, तो बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई भी। और खासकर इजराइल जो इतने साल से मतलब ऑलमोस्ट 75-80 ईयर्स, 80 साल से ये पूरे अरब देशों के बीच में एक छोटा सा देश डट के खड़ा है, तो वो तो चुप बैठने वाला नहीं है। तो उसका एक्शन बहुत बहुत सख्त होने जा रहा है। तो हमास तो गया, ये तो पक्का है जी। एंड सर, आई थिंक द लैंग्वेज दैट देव यूज इन, आई थिंक हार्डली कोई एम्बेसडर या इस तरीके के लोगों ने कभी इस तरीके की लैंग्वेज यूज की, बिकॉज देव यूज अ वेरी हार्श लैंग्वेज। अगर मैं ये कहूँ मतलब जो कॉमन पार्लेंस में टर्म्स होती है कि लिटरली व्हाट लगा दी, तो गलत नहीं होगा। इससे पहले इस तरीके की लैंग्वेज हार्डली किसी एम्बेसडर ने यूज की है इसराइल यूएन के लिए। एंड देव लाइक लिटरली लाइक स्नैप देम कि तुम चुप बैठो, चलो साइड पे हो, बहुत हो गया। मतलब एंड इट्स लाइक आल्सो असर्पिंग द पावर्स ऑफ वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस, जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गया। तुम किस चीज के इंस्टीट्यूशंस हो? I mean, literally, you're surviving on the money given and funded by the countries across the world, and you're useless. Nobody cares. They don't care. एब्सोल्युटली। मतलब चाइना में इतना बड़ा कांड हो गया, कोरोना हो गया, उइगर मुस्लिम्स के साथ हो गया कुछ, कभी इन लेके मतलब they have been very very hypocrites. एब्सोल्यूट हिपोक्रेट्स, सही बोला है आपने, दे आर एब्सोल्यूट हिपोक्रेट्स। तो इसीलिए इजराइल इज नॉट इन अ मूड टू वेट फॉर एनीथिंग। चाहे अब्राहमिक अकॉर्ड भाड़ में जाए, चाहे सऊदी अरबिया से इनका जो दोस्ती बनने जा रहा था वो भाड़ में जाए, दे आर गोइंग टू टेक रिवेंज एंड दे विल फिनिश ऑफ हमास। अब And I think इनको that's a डिसाइड very करना pure feeling. है। मैंने अभी किसी से यूए सुना है, revenge is a very pure feeling and a very nice feeling, and it is required sometimes. करेक्ट, अभी यूएई बहरीन और सऊदी को डिसाइड करना है कि वो इजराइल के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते हैं, वो उनके हाथ में है। क्योंकि इजराइल तो अभी चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि उनके शहरियों को, उनके नागरिकों को वो बहुत बेरहमी से मारे हैं और 150 से ज्यादा लोगों को बंदी बना के लेके गए हैं, औरतों के साथ गैंग रेप किया है। और हम पिक्चर्स में देखा है, खून से ये लोग जा रहे थे, तो बच्चियों के साथ, बच्चों के भी नहीं छोड़ा ये लोग। तो इजराइल इज नॉट गोइंग टू कीप क्वाइट, इजराइल इज गोइंग टू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग इनटू गाजा। तो चाहे कोई भी कुछ भी कहे, कोई भी कुछ भी सोचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी ईरान भी इसमें दखल करने का कोशिश करेगा, तो ईरान ऑल्सो विल गेट इट। हाँ, आज के ईरान पहले जैसे ईरान नहीं है, ये जानते हैं हम, but this is not going to keep Israel is not going to keep quiet because of any of them. So this is going to be a very massive action into Gaza. तो आने वाले 2-3 दिन या 4 दिन, पता नहीं एक हफ्ता कितना दिन लगेगा, दे आर गोइंग टू गो घर घर सर्च करके एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के मारेंगे ये लोग। एंड दे विल इसके भी, इनके भी लोग मरेंगे, बिकॉज उनके पास एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, लैंड माइन्स हैं, बहुत कुछ है उनके पास। तो इजरायली आर्मी भी अट्रिशन लेगा, वो उनके लोग भी मरेंगे, बट दे डोंट केयर, दे वांट टू गो फिनिश ऑफ हमास इन अ वेरी बिग वे। एंड इट हैज सर, गॉट अ बोलते ना पताल लोक तक जाएंगे हम। हाँ, पार्डन? पताल लोक तक जाएंगे। ये 3 मंजिला नीचे बनाए हुए ना, दे हैव मेड बंकर्स, दे हैव मेड टनल्स, दे हैव मेड दिस, तो पताल लोक तक जाकर ये ढूंढ कर मारेंगे। दिस इज हाउ वी सी बिल्कुल इट। बिल्कुल, सबको खत्म करके ही आएंगे ये लोग। एंड दे हैव अ बाईपार्टिजान सपोर्ट, मतलब लेफ्ट राइट सेंटर जितने भी पार्टीज हैं इजराइल में, सब इसमें इकट्ठा हो गया। और उनके जो अंदरूनी पॉलिटिक्स बाहर बाजू रख दिया। और इनके पहले जो प्राइम मिनिस्टर था नफ्ताली बेनेट, वो भी आर्मी यूनिफॉर्म में वो अंदर चला गया। और खुद बेंजामिन नेतन्याहू का बेटा भी इसमें शामिल हो गया। मतलब देयर इज नोबडी, ऑल एंटायर जूइश कम्युनिटी इज इन वॉर टुडे। बाहर जितने भी है वो भी वॉलंटरली आके इधर यूनिफॉर्म लगा के उसमें ज्वाइन हो रहे हैं। और बाकी लोग जो फ्रंट में नहीं जा सकते हैं, वो किचन विचन्स उसको संभाल रहे हैं, और सैनिकों को खाना खिलाना, ट्रांसपोर्ट करना, इसमें मदद कर रहे हैं। मतलब इट्स अ ऑल आउट वॉर, पूरा नेशन वॉर कर रहे हैं। दे आर कंप्लीटली मतलब शॉक में है, और शॉक में से बाहर उभरते ही
they want to revenge, they want to take a revenge, they want to completely finish off Hamas. तो यही जा रहा है, यही हो रहा है इधर। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। और रुडालियों ने रोना शुरू करेंगे, ऑलरेडी शुरू कर दिया है। देखते हैं कितने लोग रोते रोते बैठेंगे। रोते नहीं, यूएन उनका माउथ पीस बना हुआ है, बिकॉज यूएन इज सेइंग इट माइट दिस माइट टर्न इनटू कैटास्ट्रॉफी एंड ये वो फलाना ढिमकाना। तो जब why don't you do something about the terrorist organizations? You've never done anything. You have UN peacekeeping forces जो कि घंटे की कुछ काम की नहीं है, just like that, just for name's sake. I have never seen the UN peacekeeping forces doing anything worthwhile except for expenditure and getting salaries. I'm sorry, this is how I have seen it. Yeah, not only that, they were involved in a lot of illegal activities, drug smuggling, ये सब करते हैं वो लोग। यूएन के छतों के नीचे बहुत कुछ करते हैं लोग। That's anyway, that's okay. In my view, United Nations is dead. Long live UNO. That is just a talking shop. वो बस एक मतलब चाय शॉप जैसा है। लोग बात करते हैं, उसको कोई पावर्स नहीं है, किसी को नहीं रोक सकता है। अब देखिए, जितने भी जंग पिछले 15-20 साल में हुआ है, उसमें यूएन कुछ भी नहीं कर पाया। चाहे वो गल्फ वॉर हो, अफगानिस्तान हो, सीरिया, लेबनान, कुछ भी हो। यूनाइटेड नेशंस का सैंक्शन किधर है? अमेरिका खुद डिसाइड किया, जाके मार के आया। अब रशिया जाके यूक्रेन में युद्ध किया, यूनाइटेड नेशन का सैंक्शन किधर है? अब भारत ने भी जाके बालाकोट में हम स्ट्राइक करके आया, यूएन क्या कर पाया? तो मैं ये कह रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशंस का कोई इफेक्ट नहीं है। दैट इज जस्ट अ टॉकिंग पॉइंट। वहां जिस सब लोग जाके चाय वाय पी के आएंगे, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। एंड इजराइल नोज इट वेरी वेल। इतना छोटा देश होने के बावजूद दे नेवर गेव अ डैम टू यूनाइटेड नेशंस। इनका यूनाइटेड नेशंस जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, हर रिपोर्ट में इजराइल को गाली देते रहता है, बिकॉज इट्स कंप्लीटली मैन्ड बाय अरब्स एंड ऑल दिस पीपल। दे डोंट केयर अ डैम। इजराइल डजंट केयर अ डैम। उनको जो करना है वो करना है। उनका देश का, उनको नागरिकों को बचाने के लिए उसको जो करना है वो करेंगे। मतलब उनके आजू बाजू जितने भी नेबर्स है, उनमें इजराइल का खौफ रहना है। अब पहली बार वो खौफ थोड़ा कम हुआ है, ये क्या कहते हैं इसको, हमास के अटैक से चलते हुए। वो खौफ फिर दोबारा एस्टैब्लिश करने के लिए निकल पड़े हैं आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस। वो करके ही रहेंगे। फिर दोबारा इजराइल के तरफ आंख उठाने के लिए भी 10 बार सोचेंगे उनके नेबर्स कोई भी। वो काम करने जा रहे हैं इजरायली फोर्सेस। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जाते जाते एक लाइन, भारत को भी इजराइल से सीखना चाहिए। फॉरगेट अबाउट यूएन, कुछ नहीं है, कोई औकात नहीं रहेगी। सॉरी टू से दैट, बट इट इज द रियलिटी नाउ। लेट्स एक्सेप्ट इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।